तीन कृषि कानूनों के बाद किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है पराली का निष्पादन। हर साल धान की फसल की कटाई के बाद पराली का निष्पादन राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन जाता है। हालात ये है कि आज भी ज्यादातर किसान पराली के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में कैथल के फर्श माजरा गांव के किसान ने पराली की समस्या का समाधान निकाला है। वीरेंद्र नाम के युवा किसान ने पराली प्रबंधन को कारोबार का रूप दिया है और महज एक साल में 2 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। इस सीजन में 2 महीने में उनकी 50 लाख रुपए की आय हो चुकी है। इतना ही नहीं, वीरेंद्र इस काम के जरिए करीब 200 युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। अभी हमने करीब मान के चले हम 250 से 300 लोग हमारे साथ लेबर में काम कर रहे हैं। जैसे आप ट्रालियां देख सकते हैं, ट्रालियां खड़ी हैं तो एक ट्राली पे 5-6 आदमी मान के चलो और 40 ट्राली हैं तो करीब 250 का तो स्टाफ यही बन गया। और उसके बाद बेलर का स्टाफ अलग से है तो करीब हम 200 प्लस मान के चलते हैं। जैसे कि अब की बार हमने जैसे 70,000 क्विंटल करीब तकरीबन बना दिया और 10,000 क्विंटल का हमने स्टॉक देना है पेवर सेंसन पेपर मिल में। तो 70,000 मान के चले हम कांगतली में दिया है तो 135 रुपये क्विंटल के हिसाब से ले रहे हैं। तो हम कैलकुलेट करें तो करीब 94-95 लाख रुपए की है। तो उसके बाद हम 65 या 70 रुपये लेबर का ट्रांसपोर्ट निकाल के मुनाफा मान के चले तो 40 से 45 लाख रुपए मुनाफा है इसके अंदर। इससे पहले वीरेंद्र ने ऑस्ट्रेलिया में 8 साल जॉब की। मजबूरी की वजह से उन्हें साल 2015 में स्वदेश लौटना पड़ा। घर लौटने पर जब इन्होंने खेती शुरू की तो पराली की समस्या इनके सामने सबसे बड़ी आई। पराली को जलाना वीरेंद्र को सही नहीं लगा क्योंकि उससे प्रदूषण ज्यादा होता है। इसलिए वीरेंद्र ने ऐसा विकल्प तलाशा जिसकी वजह से उन्होंने फसल अवशेषों के प्रबंधन को कारोबार का रूप दे दिया। अब फर्श माजरा के ज्यादातर किसान फसल अवशेषों को जलाने की जगह उसे मशीनों के जरिए गट्ठड़ बनाकर निष्पादन कर रहे हैं। अब की बार मुझे लगा जी बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया नंद है जिसमें तो जी अपना गट्ठर बना दी और अपने बाद में प्यावा करके रौनी कर दिया, बढ़िया गेहूँ हो जाएगी। पराली निष्पादन प्रक्रिया में 3 मशीनें होती हैं। एक मशीन तो फानों को काटने का काम करती है। इसके बाद कटे हुए फानों को दूसरी मशीन एक लाइन में लगाती हुई चलती है। इसके बाद तीसरी मशीन यानी स्ट्रॉ बेलर पराली के गट्ठड़ बना देती है। फिर इनको ट्रैक्टर ट्राली में लोड कर पेपर मिल को हैंडओवर किया जाता है। किसान को प्राप्ति के 2 सिस्टम है जी। एक तो है इंडिविजुअल स्कीम, उसमें तो मिलती है 50% सब्सिडी। दूसरी है CHC कस्टम हायरिंग सेंटर, उसके ऊपर मिलती है 80% सब्सिडी। इसके 3 यूनिट होते हैं, एक अपना रोटरी स्लैशर, एक हे रैक, एक बेलर। जो इन तीनों की लगभग कीमत बनती है 15-15.5 लाख के आसपास। तो किसान को इनके ऊपर सब्सिडी मिलती है 12 लाख रुपये। जिन युवाओं को इस मशीनों की वजह से रोजगार मिला है वो भी इससे काफी खुश नजर आए। युवाओं ने इस मशीन की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि एक तो इससे प्रदूषण कम होता है तो दूसरी ओर इससे काम पहले के मुकाबले आसान हो गया है। सर ये ऐसे है, ये मशीन जब से चली है बहुत फ़ायदेमंद हो चुका है। इससे पहले जब मशीन नहीं थी तो पहले इसको आग लगाते थे जिससे प्रदूषण होता था, हमें भी सांस लेने में दिक्कत होती थी। और जब से ये मशीन आई है इतना आसान हो गया है कि बस गट्ठड़ बनाओ, फूस उठाओ और फसल बीजो। कृषि विभाग के अधिकारी पुरुषोत्तम लाल और सहायक कृषि अधिकारी डॉक्टर सज्जन सिंह के सुझाव के बाद वीरेंद्र ने नवंबर 2019 में एक स्ट्रॉ बेलर लिया था जिससे उसे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। कृषि अधिकारी के मुताबिक किसानों के लिए ये मुनाफे का सौदा है। कृषि के क्षेत्र में इन मशीनों का भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि किसान जो डिमांड कर रहा था, जो चाह रहा था, उसको अब ऐसी मशीन मिल गई है। और अब एक सरकार ने एक स्कीम और लेके आई है कि जो किसान इससे अपने खेतों के अंदर बेल बनवाएगा उसको 1000 रुपये के हिसाब से उसके खातों में पैसे डाले जाएंगे। तो किसान को तो बिल्कुल फ्री में ये मशीनें मिल रही हैं और उनसे वो अपने बेल बनवा सकता है। तो आगे इनका और ज़्यादा, फिलहाल हमारे पास 85 बेलर मशीनें इस जिला कैथल के अंदर हमने अनुदान राशि पर दी हैं और उनसे लगभग हमने 50,000 एकड़ के आसपास हमने जो ये पराली मैनेजमेंट इससे किया। युवा किसान वीरेंद्र हो या फिर कृषि अधिकारी, सभी ने किसानों से इस नई तकनीक को अपनाने की मांग की है। कृषि अधिकारियों ने दावा भी किया है कि आने वाले दिनों में ये तकनीक किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित होगी। कैथल से मुनीश टूरन की रिपोर्ट, ETV भारत, हरियाणा।